साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार इंटर का 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन बहुत से छात्र एवं छात्राएं अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं। उनको लगता है कि उनको कम मार्क्स मिला है या फिर उनके कॉपी का मूल्यांकन अच्छे से नहीं हुआ है। तो वे किसी सब्जेक्ट को चैलेंज करना चाहते हैं, यानी कि अपने कॉपी का रीचेक करवाना चाहते हैं। तथा बहुत से स्टूडेंट किसी एक या दो विषय में फेल कर गए हैं, तो वो फिर से उस विषय का एग्जाम देना चाहते हैं, या फिर वे दो से ज्यादा विषय में फेल किए हैं, परंतु वे इसी साल विशेष परीक्षा के माध्यम से इंटर पास करना चाहते हैं। तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि स्कूटनी क्या है, आप स्कूटनी कैसे कर सकते हैं और स्कूटनी करने का कितना फीस लगेगा, और उसके साथ ही कंपार्टमेंटल परीक्षा के बारे में बताएंगे। यह परीक्षा कौन दे सकता है और इसका आवेदन कब से शुरू हो रहा है, और इसके साथ विशेष परीक्षा के बारे में भी बताएंगे कि विशेष परीक्षा कौन कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं। क्या पुराने सेशन के स्टूडेंट जो पिछले साल इंटर में फेल किए हैं वो भी यह परीक्षा दे सकते हैं। तो इस वीडियो में स्कूटनी, कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा, इससे संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, और आपको बता दें कि इसका आवेदन भी शुरू हो चुका है। तो इन सभी जानकारी को पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें तथा इसे अपने वैसे दोस्तों के साथ शेयर करें जो इंटर के रिजल्ट को चैलेंज करना चाहते हैं या कंपार्टमेंटल परीक्षा देना चाहते हैं। तो साथियों, पहले आप इस नोटिस को देखें। इसमें दिया गया है कि इंटर परीक्षा से वंचित या फेल परीक्षार्थी आज से भरे फॉर्म, और फिर इंटर की कॉपियों की स्कूटनी के लिए आज से आवेदन। तो साथियों, पहले आप जानें कि स्कूटनी क्या है। स्कूटनी को आप आम भाषा में चैलेंज करना या कॉपी को रिचेक कराना भी कह सकते हैं। यानी कि यदि किसी स्टूडेंट को लगता है कि उनको किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स मिला है, या फिर उनका कॉपी का मूल्यांकन अच्छे से नहीं हुआ है, या फिर उनके मार्क्स को जोड़ने में गलती हुई है, तो वो स्कूटनी कर सकते हैं। साथ ही इस नोटिस को देखें। यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया है। इसमें इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के स्कूटनी कराने के संबंध में सारी जानकारी दी गई है। इसमें लिखा है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित परीक्षार्थियों का परीक्षाफल 25 मार्च को जारी किया गया था। यदि कोई विद्यार्थी अपने किसी एक विषय या एक से अधिक या सभी विषयों के प्राप्तांक से असंतुष्ट हो, तो वो अपने उस विषय या विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कूटनी कराने हेतु समिति के इस वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का डेट 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक रखा गया है, और इसके साथ ही आवेदन का शुल्क 120 रुपए प्रति विषय रखे गए हैं। यानी कि यदि आप किसी एक विषय का कॉपी फिर से चेक कराना चाहते हैं, तो आपको 120 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे। लेकिन यदि दो विषय का करना चाहते हैं, तो आपको 120 का डबल यानी 240 देने होंगे। और यदि आप पांचों विषय का स्कूटनी कराना चाहते हैं, तो आपको 600 रुपए देने होंगे। तो आप सभी स्कूटनी का फीस समझ लिए होंगे। आप अपने सब्जेक्ट का स्कूटनी समिति के इस वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से करा सकते हैं। आगे इसमें स्कूटनी कराने के लिए प्रोसेस बताया गया है कि स्कूटनी कराने की क्या प्रक्रिया है, इसे आप ऑनलाइन माध्यम से कैसे करा सकते हैं। इसके बाद नीचे नियमावली में दिया गया है कि स्कूटनी में किन बिंदुओं पर जांच की जाएगी। तो पहला दिया गया है कि यदि उत्तर पुस्तिका के अंदर पृष्ठों में प्रदत्त अंक मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है, तो उसमें सुधार किया जाएगा। यानी कि यदि आपको लगता है कि आपको जो मार्क्स आने चाहिए वो टोटल मार्क्स आपको नहीं मिले हैं, तो उसमें सुधार किया जाएगा। यदि दिए गए अंकों को जोड़ने में कोई त्रुटि है, तो उसमें भी सुधार किया जाएगा। या आपको लगता है कि यदि कोई प्रश्न का आंसर चेक नहीं हुआ है, तो उसका मूल्यांकन कर फिर से प्राप्तांक में सुधार किया जाएगा। आप ध्यान रखें कि स्कूटनी में मार्क्स आपके बढ़ भी सकते हैं या नहीं भी बढ़ सकते हैं, या फिर घट भी सकते हैं। हालांकि मार्क्स को घटाया नहीं जाता है, जहां तक है कि वो मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं या फिर नहीं भी बढ़ सकते हैं। तो वैसे सभी स्टूडेंट जो 1 या 2 मार्क्स से सेकेंड डिवीजन कर गए हैं या थर्ड डिवीजन कर गए हैं, या फिर 1-2 मार्क्स से फेल भी कर गए हैं, तो फिर आप स्कूटनी कर दे। हो सकता है कि यदि आपके 1-2 मार्क्स बढ़ जाए, तो आप फर्स्ट डिवीजन या पास हो जाए। आगे एक जानकारी और दी गई है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में अधिकतम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण कोई विद्यार्थी स्कूटनी हेतु आवेदन किए जाने के साथ इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025 में भी सम्मिलित होता है, और स्कूटनी के परिणाम वर्धित प्राप्तांक के आधार पर यह परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेता है, तो उस विद्यार्थी का इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 का परीक्षाफल ही मान्य होगा, ना कि कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025 का।
इसको आसान भाषा में बताएं तो इसमें दिया गया है कि यदि आप 2 से ज़्यादा विषय में फेल किए हैं और फिर आप स्क्रूटनी करते हैं और उसके साथ ही कंपार्टमेंटल परीक्षा का भी फॉर्म भरते हैं और वो कंपार्टमेंटल परीक्षा भी देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि स्क्रूटनी में मार्क्स बढ़े भी या नहीं भी बढ़े, तो आप कंपार्टमेंटल परीक्षा देकर भी पास हो सकते हैं। तो यदि आपका मार्क्स स्क्रूटनी में बढ़ाकर पास कर दिया जाता है, तो आपके उसी मार्क्स को माना जाएगा, आपके कंपार्टमेंटल एग्जाम के मार्क्स को माना नहीं जाएगा। वही इसमें जानकारी दी गई है। तो आप सभी को स्क्रूटनी के बारे में पता चल गया होगा कि स्क्रूटनी क्या है, स्क्रूटनी कैसे कर सकते हैं और स्क्रूटनी का फीस कितना लगने वाला है। अब बात करते हैं कंपार्टमेंटल परीक्षा के बारे में। तो कंपार्टमेंटल परीक्षा वैसे स्टूडेंट देंगे जो 2 से अधिक विषयों में फेल कर गए हैं। तो आप उन विषयों का कंपार्टमेंटल एग्जाम देके फिर से पास हो सकते हैं। कंपार्टमेंटल एग्जाम के बारे में भी पेपर के माध्यम से जानकारी दी गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इंटर परीक्षा से वंचित या फेल परीक्षार्थी आज से भरे फॉर्म, यानी कि वैसे स्टूडेंट जो इंटर का एग्जाम ही नहीं दे पाए या एग्जाम देने से चूक गए, तो वो भी कंपार्टमेंटल एग्जाम देके पास कर सकते हैं। या फिर आप फेल कर गए तो भी आप कंपार्टमेंटल का एग्जाम दे सकते हैं। इसमें डिटेल में बताया गया है कि इंटर वार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल होने से वंचित वैसे रजिस्टर्ड स्टूडेंट जो स्कूल और कॉलेजों द्वारा आयोजित सेंटर परीक्षा में पास हैं, लेकिन शिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल की लापरवाही के कारण उनका ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरा जा सका है, जिसके कारण वे परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए हैं। और इसके साथ ही फेल स्टूडेंट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस फॉर्म को आप तभी भर पाएंगे जब आप स्कूल या कॉलेज में सेंटअप एग्जाम में पास किए हो और आप प्रैक्टिकल एग्जाम भी पास किए हो। इसमें आगे लिखा है कि समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि परीक्षा का आयोजन अप्रैल अथवा अधिकतम मई 2025 तक तथा उनका परीक्षा फल 31 मई तक प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यदि आप कंपार्टमेंटल का एग्जाम देंगे तो आपका एग्जाम अप्रैल अथवा मई तक में ले लिया जाएगा और इसका रिजल्ट 31 मई तक प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो कंपार्टमेंटल फॉर्म को पिछले सेशन के भी स्टूडेंट जैसे 21 से 23 व 22 से 24 वाले स्टूडेंट भी भर सकते हैं। इसके बारे में भी आनंद किशोर ने कहा है कि परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित स्टूडेंट, इसके साथ सत्र 21 से 23 व 22 से 24 के स्टूडेंट जो परीक्षा में शामिल होकर फेल रहे हो और वर्ष 2025 की परीक्षा में पास होने के बाद भी शामिल नहीं हुए हो, वे भी आवेदन कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली बता दें कि वैसे स्टूडेंट जो 21 से 23 या 22 से 24 या फिर इस बार 2025 में एग्जाम दिए थे और वो फेल कर गए हैं या फिर एग्जाम नहीं दे पाए हैं, एग्जाम में एब्सेंट हो गए हैं, तो वो कंपार्टमेंटल का फॉर्म भर के फिर से एग्जाम दे सकते हैं। ये थी कंपार्टमेंटल परीक्षा के बारे में। तो आपको कंपार्टमेंटल परीक्षा की जानकारी मिल गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से स्टूडेंट कंपार्टमेंटल का एग्जाम दे सकते हैं। अब बताते हैं विशेष परीक्षा क्या है और ये कौन दे सकता है। तो विशेष परीक्षा भी वैसे सभी स्टूडेंट दे सकते हैं जो कॉलेज या स्कूल के सेंटर एग्जाम में पास किए हो तथा वो प्रैक्टिकल का एग्जाम भी दिए हो और उसमें पास किए हो, लेकिन वो इंटर का कोई भी एग्जाम नहीं दे पाए हैं, इंटर का एग्जाम में अनुपस्थित हो गए हैं, तो वो सभी विषयों का एग्जाम फिर से दे सकते हैं। पांचों विषयों का एग्जाम स्पेशल परीक्षा के माध्यम से दे सकते हैं। और इसके साथ ही पूर्ववर्ती स्टूडेंट भी, जो मैंने अभी बताया कि 21 से 23 व 22 से 24 वाले स्टूडेंट भी यदि पिछले साल फेल कर गए हैं या फिर एग्जाम में अनुपस्थित हुए हैं, तो वो भी विशेष परीक्षा दे सकते हैं। यानी कि विशेष परीक्षा सभी विषयों के लिए है। यदि आप पांचों विषयों में फेल कर गए हैं या आप इंटर के पांचों में से कोई भी एग्जाम नहीं दिए हैं एग्जाम, लेकिन आप कॉलेज का सेंटअप एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम दिए हैं और उसमें पास किए हैं, तो आप स्पेशल परीक्षा के माध्यम से पांचों विषयों का एग्जाम फिर से दे सकते हैं। वही कंपार्टमेंटल एग्जाम 1 या 2 या 3 विषय में फेल किए हैं तो आप दे सकते हैं। आई होप आपको इन सभी के बारे में जानकारी मिल गई होगी। तो जो भी स्टूडेंट स्क्रूटनी करना चाहते हैं या कंपार्टमेंटल परीक्षा देना चाहते हैं या फिर विशेष परीक्षा देना चाहते हैं, उन सभी के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वो 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। हालांकि कंपार्टमेंटल या विशेष परीक्षा के आवेदन के लिए आपको अपने कॉलेज या स्कूल जाकर प्रिंसिपल के माध्यम से फॉर्म भरना होगा, परंतु आप स्क्रूटनी ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट कंपार्टमेंटल या विशेष परीक्षा देना चाहते हैं, वो अपने स्कूल या कॉलेज में जाकर अपने प्रिंसिपल से बात करें और उसके माध्यम से फॉर्म भरवा सकते हैं। लेकिन स्क्रूटनी वाले ऑनलाइन अपना स्क्रूटनी कर दें।
तो जो भी स्टूडेंट्स कंपार्टमेंटल या विशेष परीक्षा देना चाहते हैं, वो अपने कॉलेज या स्कूल जाकर अपने प्रिंसिपल से बात करें। वो आपको फीस के बारे में वो आपको फॉर्म फीस और सारी जानकारी भी देंगे और फिर आप कॉलेज से फॉर्म भी भर पाएंगे। लेकिन स्कूटनी वाले स्टूडेंट, आप ऑनलाइन माध्यम से स्कूटनी कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें तथा इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ऑनलाइन तमाम महत्वपूर्ण अपडेट और आगे यदि आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, तो उससे जुड़े तमाम जानकारी आपको चैनल पर मिलती रहती है। या फिर गवर्नमेंट जॉब से जुड़े सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर दी जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।